कि कुछ लोग हमारी बहन बेटियों पर कुदृष्टि रखते हैं। अपने बच्चों को बचाने का प्रयास है। नो तिलक नो एंट्री। पहले आप अपना तिलक लगाइए, भगवान का बनिए और फिर आप इसमें एंट्री कीजिए। ये एंट्री का मतलब आपने जो ये जारी किया तो क्या एक विशेष धर्म को इसमें एंट्री ना हो इसलिए? नहीं, वो विशेष धर्म जब हमारे धर्म में बिलीव नहीं करता, राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, फिर काहे को आएगा और क्यों आएगा? वो हर उस जगह पे पहुंच जा रहे हैं जहां पर हमारी माता बहन एकत्रित होती हैं। एक लड़का टेम्पू चलाने वाला 50-25 लड़कियों का जो है अपमान कर दे, मैं कम शब्दों में बोल रहा हूं, और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कानून अपना काम करेगा। एक बड़ी भागवत कथा का आयोजन राजधानी जयपुर में हो रहा है। देवकी नंदन ठाकुर जी उस भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि नो तिलक और नो एंट्री का उन्होंने जो है फरमान जारी किया। क्या कहना है महाराज जी? नो एंट्री नो तिलक का इसका मतलब है कि हमारी भारतीय बच्चे, बाल गोपाल, सभी सनातनी समझें तिलक का क्या महत्व है। मेरे राम तिलक लगाते हैं, शिव तिलक लगाते हैं, हनुमान तिलक लगाते हैं। तो जब मेरे इष्ट, मेरे भगवान तिलक लगाते हैं तो मुझे तिलक लगाने में क्या प्रॉब्लम है? तिलक लगाने से मेरा विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होता है तो जीवन जीने में आनंद आता है। दूसरा एक और बात है कि कुछ लोग हमारी बहन बेटियों पर कुदृष्टि रखते हैं, और जहाँ पूजा होती है, जहाँ पाठ होता है, जहाँ यज्ञ होता है, जहाँ होम होता है, वहाँ वो पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो उन सब से भी अपने बच्चों को बचाने का प्रयास है। नो तिलक नो एंट्री। पहले आप अपना तिलक लगाइए, भगवान का बनिए और फिर आप इसमें एंट्री कीजिए। ये एंट्री का मतलब आपने जो ये जारी किया तो क्या एक विशेष धर्म को इसमें एंट्री ना हो इसलिए? नहीं, वो विशेष धर्म जब हमारे धर्म में बिलीव नहीं करता, राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, फिर काहे को आएगा और क्यों आएगा? अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करना ये हम सबका दायित्व है। और क्या आप लोग नहीं जानते कि प्लानिंग के तहत हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया जाता है, और जहाँ पूजा हो, जहाँ देवियाँ ज़्यादा आएँ, अरे हमारे वृंदावन में चले जाओ, वहाँ रिक्शा चलाने वाले, वो हमारी बहन बेटियों को जो वहाँ रिक्शा चला रहे हैं, टेम्पो चला रहे हैं, उनका आप कहानी सुन लीजिए। वो हर उस जगह पे पहुँच जा रहे हैं जहाँ पर हमारी माता बहन एकत्रित होती हैं, और उन्हें टारगेट करके, उन्हें लक्ष्य करके आज हम लोग आज भारत में रह रहे यार। आज हमारी बहुसंख्या और हम आज डरे हुए हैं। किस लिए डरे हुए भाई? किसी को संविधान अधिकार देता है कि हमारी बहन बेटियों को वो कब निशाना बनाए? संविधान के विरुद्ध वो काम कर रहे हैं, इस पे कोई बोलेगा नहीं? क्यों नहीं बोलेगा? बोलना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग टारगेट करते हैं। एक लड़का टेम्पू चलाने वाला 50-25 लड़कियों का जो है अपमान कर दे, मैं कम शब्दों में बोल रहा हूं, और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कानून अपना काम करेगा। कुछ काम समाज को भी करने चाहिए। एक बड़ी हिंसा बांग्लादेश की ढाका में हुई है, हिंदुओं की फैक्ट्री जलाई गई है, और बंगाल में भी जैसे बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जब तक हिंदू सिर्फ अपना पैसा कमाने में लगा रहेगा, अपनी पोजीशन बचाने में लगा रहेगा, अपनी गद्दी का ध्यान रखेगा, अपने 2 बच्चों की चिंता करेगा, तब तक वो हर जगह कटेगा, ऐसे ही मरेगा। जयपुर से भी नहीं बचेगा, दिल्ली में भी नहीं बचेगा। अभी बम ब्लास्ट हुआ ना दिल्ली में, रोक लिया गया? डॉक्टर हो तो ब्लास्ट करेगा, इंजीनियर हो तो ब्लास्ट करेगा, वकील हो तो ब्लास्ट करेगा, अनपढ़ होगा तो ब्लास्ट करेगा। उसके ऊपर से आप ये कह देना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हाँ हम ही हैं आतंकवादी। नो एंट्री नो तिलक का इसका मतलब है कि हमारी भारतीय बच्चे, बाल गोपाल, सभी सनातनी समझें तिलक का क्या महत्व है। मेरे राम तिलक लगाते हैं, शिव तिलक लगाते हैं, हनुमान तिलक लगाते हैं। तो जब मेरे इष्ट, मेरे भगवान तिलक लगाते हैं तो मुझे तिलक लगाने में क्या प्रॉब्लम है? तिलक लगाने से मेरा विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होता है तो जीवन जीने में आनंद आता है। दूसरा एक और बात है कि कुछ लोग हमारी बहन बेटियों पर कुदृष्टि रखते हैं, और जहाँ पूजा होती है, जहाँ पाठ होता है, जहाँ यज्ञ होता है, जहाँ होम होता है, वहाँ वो पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो उन सब से भी अपने बच्चों को बचाने का प्रयास है। नो तिलक नो एंट्री। पहले आप अपना तिलक लगाइए, भगवान का बनिए और फिर आप इसमें एंट्री कीजिए। ये एंट्री का मतलब आपने जो ये जारी किया तो क्या एक विशेष धर्म को इसमें एंट्री ना हो इसलिए? नहीं, वो विशेष धर्म जब हमारे धर्म में बिलीव नहीं करता, राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, फिर काहे को आएगा और क्यों आएगा? अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करना ये हम सबका दायित्व है। और क्या आप लोग नहीं जानते कि प्लानिंग के तहत हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया जाता है, और जहाँ पूजा हो, जहाँ देवियाँ ज़्यादा आएँ, अरे हमारे वृंदावन में चले जाओ, वहाँ रिक्शा चलाने वाले, वो हमारी बहन बेटियों को जो वहाँ रिक्शा चला रहे हैं, टेम्पो चला रहे हैं, उनका आप कहानी सुन लीजिए। वो हर उस जगह पे पहुंच जा रहे हैं जहां पर हमारी माता बहन एकत्रित होती हैं, और उन्हें टारगेट करके, उन्हें लक्ष्य करके आज हम लोग आज भारत में रह रहे यार। आज हमारी बहुसंख्या और हम आज डरे हुए हैं।
किस लिए डरे हुए भाई? किसी को संविधान अधिकार देता है कि हमारी बहन बेटियों को वो कब निशाना बनाए? संविधान के विरुद्ध वो काम कर रहे हैं, इस पे कोई बोलेगा नहीं? क्यों नहीं बोलेगा? बोलना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग टारगेट करते हैं। एक लड़का टेम्पू चलाने वाला 50-25 लड़कियों का जो है अपमान कर दे, मैं कम शब्दों में बोल रहा हूं, और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कानून अपना काम करेगा। कुछ काम समाज को भी करने चाहिए। एक बड़ी हिंसा बांग्लादेश की ढाका में हुई है, हिंदुओं की फैक्ट्री जलाई गई है, और बंगाल में भी जैसे बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जब तक हिंदू सिर्फ अपना पैसा कमाने में लगा रहेगा, अपनी पोजीशन बचाने में लगा रहेगा, अपनी गद्दी का ध्यान रखेगा, अपने 2 बच्चों की चिंता करेगा, तब तक वो हर जगह कटेगा, ऐसे ही मरेगा। जयपुर से भी नहीं बचेगा, दिल्ली में भी नहीं बचेगा। अभी बम ब्लास्ट हुआ ना दिल्ली में, रोक लिया गया? डॉक्टर हो तो ब्लास्ट करेगा, इंजीनियर हो तो ब्लास्ट करेगा, वकील हो तो ब्लास्ट करेगा, अनपढ़ होगा तो ब्लास्ट करेगा। उसके ऊपर से आप ये कह देना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हाँ हम ही हैं आतंकवादी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे देवकीनंदन ठाकुर जी, जिनकी जो है भागवत कथा है जयपुर में आयोजित हो रही है। नो तिलक और नो एंट्री का इन्होंने फरमान जारी किया। इनका कहना है कि हिंदुओं को एक रखने के लिए ये फरमान हमने जारी किया है। मेरे सहयोगी अमन शर्मा के साथ फजारिया।